नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। विश्व में अब युद्ध जिस तरीके से चल रहा है उससे ये तो कह पाना आसान होगा, मुश्किल नहीं है कि अब तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है इससे तो ये आसार लग रहे हैं कि अब तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और अब इस युद्ध ने एक नया मोड़ ले लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने बुधवार को जंग का ऐलान करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, दिखाए जाएंगे। उनके इस पोस्ट के बाद ईरान ने इजराइल के विभिन्न शहरों पर 25 मिसाइलें भी दाग दी। अब ईरान ने जब ये हमला किया तो आपको क्या लगता है इजराइल शांत रहेगा, इजराइल चुप बैठेगा? जी नहीं, इजराइल ने भी जवाबी हमला किया और जवाबी हमले में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले ईरान पर कर दिए। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल की ओर फतह मिसाइलें दाग दी, यानी कि युद्ध पूरी तरीके से दोनों तरफ से शुरू हो चुका है। इधर अमेरिका ने यरूशलेम में 3 दिनों के लिए अपना दूतावास बंद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें पता है कि खामनेई कहां छिपा हुआ है। ट्रंप लगातार ईरान को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम कहां भी छुपे हो खामनेई, सामने आ जाओ, क्योंकि ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का पूरी तरीके से कंट्रोल है। अब ट्रंप का इस युद्ध को लेकर अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। युद्ध से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अमेरिका से अपने 30 फाइटर प्लेन यूरोप की ओर से रवाना कर दिया गया है। इनका लक्ष्य पश्चिम एशिया है। इसी बीच ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने कहा कि इजराइल पर अब कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, ईरान पर इजरायली हमलों में 585 लोग मारे गए हैं और 1326 अन्य लोग घायल हुए हैं। तीसरा, ईरान के मुताबिक उसकी फतह मिसाइलें एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो मेक 5 या फिर ध्वनि की गति से 5 गुना करीब 3800 मील प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। इसकी स्पीड से ये चलती है और इसका निशाना भेदने में सक्षम है, ईरान ने यह दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया है कि अब इजराइल की तरफ से ऑपरेशन राइजिंग लायन को अंजाम दिया जा रहा है और इजराइल ईरान की परमाणु बैलिस्टिक और कमांड क्षमताओं पर गहरी चोट पहुंचाने की तैयारी में है। उन्होंने ये भी कहा है कि सैन्य ठिकानों पर निशाना इजराइल लगातार ईरान पर साध रहा है। इधर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि इजराइल पर हुए हालिया हमले के दौरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और उन्होंने ऑपरेशन ऑनेस्ट को शुरू कर दिया है। तो वहीं आपको बता दूं कि बयान जो दिया गया है ईरान में, उसमें ये भी दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के आसमान पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया है। तो वहीं ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। इस चेतावनी में बता दें आपको कि हिंदू लोग भी हैं जो कि हिंदुस्तान के लोग हैं, उनको भी अपील की जा रही है कि आप भी अपने देश और वतन वापस लौटें। और इस चेतावनी में हिब्रू में एक बयान भी शामिल है जिसमें निवासियों से उत्तरी तेल अवीव के हिस्से को तुरंत छोड़ने के लिए कहा गया है। यह धमकी तब सामने आई है जब IDF ने फारसी में इस तरह की चेतावनी जारी की थी जिसमें तेहरान के एक हिस्से से लोगों को निकालने का आग्रह किया गया था। ईरानी चेतावनी में एक नक्शा भी शामिल है जो कि इजरायली चेतावनी में शामिल नक्शे के समान ही दिखाई देता है। अब ईरान और इजराइल में जितने हिंदुस्तानी लोग हैं, जितने इंडियंस हैं, खासतौर पर ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वापस वतन लाया जा रहा है और उनसे भी अपील की जा रही है कि आप तुरंत अपने वतन लौटें और ईरान और इजराइल से आपका जहाँ भी घर है वहाँ से निकलें और अपने जगह, अपने घर वापस लौटें। तो वहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ये संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर सकता है। भारत में भी आपको बता दें कि ईरान के दूतावास ने बुधवार को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो है, उनके डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी को इनका भी एक बयान साझा किया है और इस बयान में कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत अभी तक फिलहाल सामने नहीं आया है। दूतावास ने एक्स पर यह पोस्ट करते हुए ग्रॉसो के हवाले से ये कहा है कि हमारी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई व्यवस्थित प्रयास कर रहा है। वहीं ईरानी प्रेस टीवी द्वारा ये भी साझा किया गया है कि ईरान अभी फिलहाल जो है पोस्ट में जो दिखाया गया उसके हिसाब से
ये ग्रॉसो ने दोहराया है कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई व्यवस्थित प्रयास कर रहा है। और यह बयान ऐसे समय पर आया है जब तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल और ईरान लगातार छठे दिन एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी को ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। अब कथित तौर पर इसी वजह से इजराइल ने पहले से ही हमले कर दिए। ईरान के परमाणु जगहों पर बेस पर हमले करने इजराइल ने इसलिए शुरू कर दिए। तो ही मंगलवार को अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टेमी ब्रूस ने ट्रंप प्रशासन के रुख की पुष्टि की। अब ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप भी स्पष्ट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। अब इस पर तो ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब ईरान इस बात की पुष्टि करेगा कि परमाणु सक्षम ईरान है या नहीं है। हालांकि भारत की अगर संबंधों की बात करें तो भारत के संबंध ईरान और इजराइल और अमेरिका तीनों के साथ बेहतर संबंधी है। भारत का रुख किस तरफ होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये युद्ध जारी है और इस युद्ध में कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इंडियंस को खासतौर पर वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ईरान से निकाले जा चुके हैं जिन्हें वापस वतन ले आया गया है और ऐसे कई लोग वहाँ पर अभी भी फंसे हुए हैं जिन्हें वापस वतन लाने की कोशिशें कवायदें की जा रही हैं। हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। हम आप तक यूं ही हर पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।